दोस्तों चंद्रयान 3 फाइनली चंदा मामा पर लैंड कर चुका है और चंदा मामा भी भारत के तिरंगे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। ये दिन ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन चुका है। और दोस्तों जो बचपन से हम कविता सुनते आ रहे हैं चंदा मामा दूर के, वो कविता भी अब हमें बदलनी पड़ेगी क्योंकि चंदा मामा अब नहीं रहे दूर के। भारत के अलावा अमेरिका, रशिया, चाइना अपना झंडा चांद पर गाड़ चुकी हैं। लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्री यूएसए, यूएई, यूरोप यूनियन, इटली, स्पेन, इजराइल के अलावा बाकी कंट्रीज तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। तो चलिए जानते हैं चंद्रयान 3 में ऐसी कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से ये इंडिया की इकोनॉमिक पावर को बूस्ट कर सकता है और आने वाले समय में इसरो इससे भी ज्यादा कुछ एडवांस लेवल का प्लान कर रहा है। आप सब लोगों ने चंदा मामा को सिर्फ सामने से देखा है, कभी उसके पीछे क्या है, वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां की जगह कैसी है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसी जगह पर स्पेस क्राफ्ट का लैंड कराना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले यूएस और सोवियत यूनियन ने ये ट्राई करने की कोशिश की थी और वो 15 बार फेल हुआ। चंद्रयान 1 की जो सबसे बड़ी जो हमारी सक्सेस थी वो थी वहां पर उपस्थित पानी और बर्फ की मौजूदगी को पता लगाना। यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसी पागल है उस डार्क साइड ऑफ मून के लिए, जिनमें से इंडिया वो सबसे पहली कंट्री बन चुकी है जो साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंडिंग करा चुकी है। चंद्रमा के इस हिस्से पर बिलियन ऑफ ईयर से सनलाइट नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 233 डिग्री पहुंच जाता है, वो भी माइनस में। यहाँ पर किसी मशीन का चलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है और ऐसे एक वातावरण के लिए एक ऐसी मशीन बनाना बहुत कठिन है। और वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे होने की वजह से भी वहाँ पर कई सारे रोवर और लैंडर क्रैश कर जाते हैं। जैसे चंद्रयान 2 मिशन के दौरान विक्रम लैंडर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा था, बट किसी कारण की वजह से वो क्रैश लैंड कर जाता है। सितंबर 2019 में फेलियर कमेटी के हिसाब से ये एक एक्सीडेंट बताया गया जो कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। पिछली बार जो कमियां हुई उन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 में वो सारी कमियों को पूरा किया गया है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि इसमें टोटल 5 इंजन थे, जिनमें से एक इंजन थ्रस्ट करने लगा था, जिसकी वजह से विक्रम का डायरेक्शन कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया। और एक्चुअली विक्रम को फोटोज लेकर डिसाइड करना था कि उसे लैंडिंग कहाँ करनी है, लेकिन जो थ्रस्ट था उसकी वजह से वो कभी फोटो ले ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वो क्रैश कर जाता है। और उसके सॉफ्टवेयर में भी एक लिमिट सेट की गई थी कि वो कितनी तेज घूम सकता है। यही सब कारण थे कि चंद्रयान 2 क्रैश हुआ। इसी वजह से कुछ चेंजेस किए गए हैं चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 में काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जैसे कि इसमें जो पहले लैंडिंग एरिया उसको 40 गुना बढ़ाकर पहले से बहुत बड़ा कर दिया, यानी इसी वजह से विक्रम लैंडर काफ़ी अच्छी लैंडिंग कर पाया। और इसमें पहले से ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाई गई है। वैसे पूरा मॉडल चंद्रयान 2 की तरह ही है, बट इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसकी पैरों को बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है पहले से ज़्यादा, और इसमें सोलर पैनल्स बढ़ा दिए गए हैं ताकि सनलाइट से एनर्जी ले सके। और इसमें सेंसर भी पहले से ज़्यादा इंप्रूव किए गए हैं। और चंद्रयान 2 के थ्रू जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस क्लिक किए गए थे उनको भी इसमें फीड किया गया, जिनकी वजह से ये अपने डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच पाया। और भाई इतनी तगड़ी कैलकुलेशन की गई, मतलब वो टाइम डिसाइड किया गया जब चंद्रमा पर दिन हो। अगर ये कैलकुलेशन गलत हो जाता तो हमको पूरा 1 महीने इंतजार करना पड़ता इस स्थिति में वापस आने के लिए। और अब इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो विक्रम लैंडर का वेट 1750 किलोग्राम और रोवर प्रज्ञान का वेट 26 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और प्रपल्शन मॉड्यूल। लैंडर और रोवर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन प्रपल्शन मॉड्यूल का काम था चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकालना, जिसकी वजह से लैंडर और रोवर मून पर लैंड कर पाए। बट प्रपल्शन मॉड्यूल 3 से 6 महीने तक मून के चक्कर लगाता रहेगा। इसका यूज कम्युनिकेशन और बाकी की रीडिंग्स के लिए किया गया है। इसमें एक एलिमेंट्स है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका काम रहेगा छोटे छोटे एक्सपो प्लैनेट्स की खोज करना। और अब विक्रम लैंडर की बात करें तो इसमें 4 एलिमेंट यूज किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है रामा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये सरफेस के अराउंड जितना भी प्लाज्मा है और जितने भी आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की स्टडी करके भेजेगा। और दूसरा CHAST करके, इसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये वहाँ की थर्मल प्रॉपर्टीज को चेक करेगा, यानी कि वहाँ पर कितना टेम्परेचर है। और तीसरा है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये मून पर कितने अर्थक्वेक, मतलब कितने मून क्वेक आते हैं उसका पता लगाया। ये बेसिकली मून का पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करने में भी बहुत हेल्प करेगा। और चौथा है LRA,
लेजर रेट्रो रिफ्लेक्शन एरे। ये एक पैसिव एक्सपेरिमेंट है वहां के डायनेमिक को समझने के लिए, वहां पर क्या बवाल चल रहा है। और अब आते हैं रोवर प्रज्ञान की तरफ। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, LIBS और APXS। सबसे पहला LIBS, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद पर एलिमेंटल, एनालाइज और केमिस्ट्री कॉम्पोजिशन को फाउंड कर सकता है, मतलब केमिस्ट्री के सारे एक्सपेरिमेंट्स को कर सकता है। सरल भाषा में कहें तो वहाँ कितना पानी है, कितने मिनरल्स हैं, वहाँ कितना मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम वगैरह अवेलेबल है। और दूसरा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, APXS। ये वहां पर धूल मिट्टी और वहां के पत्थरों की टेस्टिंग कर सकता है। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी सिर्फ 615 करोड़ रुपए के बजट में कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इसरो ने ये सब कर दिखाया। इतने बजट में तो आजकल मूवीज फ्लॉप होकर चली जाती हैं, और 615 करोड़ में इतनी बड़ी इनोवेशन और गौरव बहुत छोटी कीमत है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो नासा और बाकी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज 209 बिलियन यानी पूरे 15 लाख करोड़ रुपए अपने प्रोजेक्ट्स में लगा देता है। वहीं 615 करोड़ में चंद्रयान 3 साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करा पाता है, वो भी सिर्फ 615 करोड़ में। व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड फॉर अस। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखा जाए तो इंडिया अपनी रिसर्च को दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करके और दूसरी कंट्रीज के प्रोजेक्ट करके बहुत पैसा कमा सकता है। और इंडिया डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की रिसर्च में हेल्प और लीड करेगा। इंडिया जो मून पर डिस्कवरीज करेगा वो इंडिया की टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। और हाँ, इट्स जस्ट अ ट्रेलर, नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो अब आने वाले हैं, जैसे कि गगनयान जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। ये इंडिया का पहला मिशन होगा जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेकर जाएगा। और आदित्य L1 ये सन को डीपली स्टडी करेगा। क्या दिन थे जब इसरो ने साइकिल और बैलगाड़ी से शुरुआत की थी। क्या कभी किसी ने कल्पना भी की थी कि इतना गौरव और इतना सम्मान भी मिलेगा। आज से करीब 70 साल पहले अंग्रेज हमें लड़ने मरने छोड़ गए। दिस इज अ हार्ड स्लैप ऑन देयर फेस हु क्रिटिसाइज्ड अस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।